जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में ज्योग्राफी जीके से टॉप 25 क्वेश्चन आंसर को कवर करने वाले हैं, जो कि साथियों आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। तो साथियों आप सभी सेशन को बिना स्किप किए लास्ट तक पूरा ध्यानपूर्वक देखिए और आज के इस 25 क्वेश्चन में आप लोग कितने क्वेश्चन के सही सही आंसर कर पाएंगे ये आपको सेशन के लास्ट में कमेंट करके बताना है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखिए। भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? भोपाल, कानपुर, दिल्ली या फिर डी जबलपुर में? तो साथियों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आंसर होगा बी ऑप्शन कानपुर में। ध्यान रखिएगा, भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये कानपुर में स्थित है। अब देखिए साथियों, कानपुर की बात करें तो कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, और अगर आपसे पूछे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तब आपको आंसर करना है कोयम्बटूर को। तो ये दो प्रश्नों को आपको ध्यान रखना है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, कौन से दो राज्य कावेरी जल विवाद से जुड़े हैं? तो साथियों क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर होगा कर्नाटका और तमिलनाडु। साथियों कर्नाटक और तमिलनाडु जो है ये कावेरी जल विवाद से जुड़े हैं। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है, कर्नाटक और तमिलनाडु। तीसरा क्वेश्चन देखिए, मेघना किन दो नदियों की सम्मिलित धारा है? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर कीजिए। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस पर स्टार मार्क कर लीजिए, बार बार पूछा जाता है। मेघना जो है किन दो नदियों की सम्मिलित धारा है? तो साथियों यहाँ पर इसका आंसर है गंगा। गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो संयुक्त जलधारा है इसे कहा जाता है मेघना। आगे देखिए, भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? और देखिए साथियों, अगर आपको इन सेट में किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से आता हो तो आप सभी नीचे कमेंट बॉक्स में या फिर लाइव चैट में अपना अपना आंसर बता सकते हैं। तो साथियों भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है गोदावरी नदी को। गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कहा जाता है और साथ में वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। गोदावरी नदी की लंबाई पूछे तो 1465 किलोमीटर गोदावरी नदी की कुल लंबाई है। अगला क्वेश्चन देखिए, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो साथियों गोदावरी नदी का उद्गम स्थल पूछे तो ये कहाँ से हो जाएगा? तो इसका सही जवाब है नासिक से। ध्यान रखिएगा, नासिक से गोदावरी नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, रावी नदी का वैदिक नाम क्या है? बहुत ही शानदार लेवल का क्वेश्चन है, आंसर कीजिए। रावी नदी का वैदिक काल में नाम क्या था? तो प्यारे साथियों यहाँ पर इसका आंसर होगा परूसनी नदी। याद रखिएगा, रावी नदी का वैदिक काल में नाम क्या था? परूसनी नदी। और इसी रावी नदी के तट पर बसा हुआ है हड़प्पा शहर। कौन सा शहर? हड़प्पा शहर, जिसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। तिब्बत में सांगपो कहलाने वाली नदी कौन सी है? चलिए मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, आंसर बताइए। तो साथियों तिब्बत में सांगपो कहलाने वाली नदी का नाम क्या है? ब्रह्मपुत्रा नदी। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और इसी ब्रह्मपुत्रा नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, ब्रह्मपुत्रा नदी को बांग्लादेश में पूछे जमुना कहा जाता है और तिब्बत में इसी नदी को सांगपो कहा जाता है। आगे देखिए, कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी की बात करें, इसका लोकेशन कहाँ पर है? तो जैसे कि इंडिया का नीचे साइड का मैप है तो देखिए यहाँ पर है बंगाल की खाड़ी,
और इधर क्या है, अरब सागर, और नीचे है हिंद महासागर। तो बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी नहीं गिरती है? तो इसका सही आंसर है ताप्ती नदी। दो उदाहरण आपको ध्यान रखना है, नर्मदा और ताप्ती दो प्रमुख ऐसी नदियां हैं जो अरब सागर में अपना जल गिराती है। तो बाकी महानदी, कृष्णा, गोदावरी, ये सभी नदियां अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है, जबकि ताप्ती नदी ये अपना जल कहाँ पर जाकर गिराती है? तो याद रखिएगा, अरब सागर में। किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? तो साथियों यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है सतलज नदी, इसका उद्गम स्थल भारत में नहीं है। आगे देखिए, कौन सा देश शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है? तो साथियों, कौन सा कंट्री है जो शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है, यानी कि चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है क्यूबा देश को। आगे देखिए, अभ्रक उत्पादक केंद्र कोडरमा कहाँ पर स्थित है? बिल्कुल टॉप लेवल का क्वेश्चन है, इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे आते हैं। तो साथियों, कोडरमा ये एक जगह का नाम है और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो अभ्रक उत्पादन के लिए। और ये कहाँ पर है? तो इसका सही जवाब है झारखंड में स्थित है कोडरमा। ग्रेनाइट किसका एक उदाहरण है? तो साथियों, ग्रेनाइट जो है किसका एक उदाहरण है? चलिए, इसका सही जवाब है आग्नेय चट्टान का उदाहरण है ग्रेनाइट। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, आग्नेय चट्टान। आगे देखिए, बैलाडीला किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो साथियों, बैलाडीला की बात करें तो ये किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? यहाँ पर इसका सही जवाब है लौह अयस्क के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है बैलाडीला। और बैलाडीला कहाँ पर है? तो इसे भी ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ में है बैलाडीला, जो कि लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। अफ्रीका की मूलभूत जनजाति जो कि पिग्मी है, किस नदी घाटी में पाई जाती है? तो साथियों, इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही आंसर है कांगो। आपको ध्यान रखना है, अफ्रीका की मूलभूत जनजाति का नाम क्या है? पिग्मी, और ये कांगो नदी घाटी में निवास करती है। कौन सा देश पहले श्याम के नाम से जाना जाता था? तो साथियों, यहाँ पर इसका सही आंसर है बी ऑप्शन थाईलैंड। थाईलैंड को पहले श्याम के नाम से जाना जाता था और थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों का देश भी कहा जाता है। खेतड़ी किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो साथियों, यहाँ पर इसका सही आंसर है तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है खेतड़ी। निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का रडार माना जाता है? तो प्यारे साथियों, प्रकृति का रडार जो है ये माना जाता है दरियाई घोड़ा को। कोयला किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? चलिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिए। कोयला किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? तो प्यारे साथियों, इसे याद कर लीजिए, कोयला जो है ये अवसादी चट्टान में पाया जाता है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, अवसादी चट्टान। पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को किससे अलग करती है? तो साथियों, पटकाई की पहाड़ियाँ जो है ये भारत को म्यांमार से अलग करती है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, म्यांमार। और म्यांमार का पुराना नाम पूछे तो इसका पुराना नाम क्या था? वर्मा। आगे देखिए, भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? और देखिए साथियों, जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है
प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप सभी सेशन को साथ में लाइक करते हुए चलिए। तो भूमध्य रेखा क्या है? तो जैसे कि ये हमारा अर्थ है, तो बीचों बीच जो ये लाइन है इसी को कहा जाता है भूमध्य रेखा। यानी कि भूमध्य रेखा जो है अर्थ के बीचों बीच से होकर गुजरती है और इसके निकट में जो वन पाए जाते हैं उस वन का नाम क्या है? उष्णकटिबंधीय वन। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, उष्णकटिबंधीय वन। बद्रीनाथ कहाँ पर स्थित है? तो साथियों बद्रीनाथ की बात करें, ये स्थित है कहाँ पर? कुमाऊं हिमालय में। किस क्षेत्र के चारागाह को विल्ड कहा जाता है? सही आंसर है दक्षिण अफ्रीका। साथियों दक्षिण अफ्रीका के चारागाह को विल्ड के नाम से जाना जाता है। अधिकतम जैव विविधता किस जलवायु में पाई जाती है? सही आंसर है विषुवतीय प्रकार की जलवायु में। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अधिकतम जैव विविधता जो है विषुवतीय जलवायु में पाई जाती है। समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली समरेखाओं को क्या कहते हैं? तो साथियों समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को कहा जाता है आइसोहाइट। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, आइसोहाइट। दुनिया में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो साथियों दुनिया में सबसे ऊंची चोटी का नाम माउंट एवरेस्ट है, लेकिन दूसरी सबसे ऊंची चोटी पूछे तो ये कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा K2, और इसका K2 का अन्य नाम क्या है? गॉडविन ऑस्टिन। तो चलिए साथियों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।